नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको निवेश और वित्तीय योजनाओं से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 बेहतरीन फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में। अगर आप निवेश की दुनिया में एक भरोसेमंद विकल्प ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, जिसे आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए। इस चैनल पर नए हो और ऐसे ही फाइनेंस से जुड़ी जानकारी जानना चाहते हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड्स वे होते हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में निवेश करते हैं। इन फंड्स में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिससे वे विभिन्न बाजार स्थितियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वालों के बीच फ्लेक्सी कैप फंड्स काफी पॉपुलर है। फ्लेक्सी कैप फंड में लगाए गए पैसों को फंड मैनेजर अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप समेत हर स्टॉक्स में निवेश करते हैं। इन फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच की वजह से ही इन्हें फ्लेक्सी कैप नाम दिया गया है। बीते करीब एक साल के दौरान देश के टॉप 10 फ्लेक्सी कैप फंड्स में निवेशकों को करीब 35% से लेकर 54% तक रिटर्न दिया है, जो उनके बेंचमार्क की तुलना में काफी अधिक रहा है। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी और बेहतर फंड मैनेजमेंट को इन टॉप 10 फ्लेक्सी कैप फंड्स की सफलता की बड़ी वजह माना जा सकता है। जानते हैं इक्विटी में निवेश की बदौलत मिलती है हाई रिटर्न। तो दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड्स इक्विटी फंड की कैटेगरी में आते हैं। इनके कॉप्स ज्यादातर निवेश स्टॉक्स में रहते हैं। सेबी के नियमों के तहत फ्लेक्सी कैप फंड्स के लिए कम से कम 65% निवेश इक्विटी में करना जरूरी है। असल में अधिकांश फ्लेक्सी कैप फंड्स में इक्विटी का हिस्सा इससे भी कहीं ज्यादा रहता है। अपने इसी निवेश की बदौलत टॉप 10 फ्लेक्सी कैप फंड्स ने पिछले एक सालों में निवेशकों को ऊंचा रिटर्न दिया है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टॉप 10 फ्लेक्सी कैप फंड्स जिन्होंने एक साल में 35% से 54% तक मुनाफा दिया है। पहला फंड है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड। एक साल का रिटर्न है डायरेक्ट प्लान के लिए 54.23%। वहीं एक साल का रिटर्न है रेगुलर प्लान के लिए 52.91%। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, एक साल रिटर्न 25.73% का। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 13,304 करोड़ रुपए का। नंबर 2 का फंड है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का एक साल का रिटर्न है डायरेक्ट प्लान के लिए 43.77%। वहीं एक साल का रिटर्न रेगुलर प्लान के लिए है 41.81%। इस फंड का बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, एक साल का रिटर्न 25.32% का। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 2,568 करोड़ रुपए का। नंबर 3 का फंड है JM फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का एक साल का रिटर्न है डायरेक्ट प्लान के लिए 42.88% का। वहीं एक साल का रिटर्न रेगुलर प्लान के लिए है 40.76% का। इस फंड का बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, एक साल का रिटर्न 25.32% का। असेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 5,315 करोड़ रुपए का। नंबर 4 का फंड है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का एक साल का रिटर्न है डायरेक्ट प्लान के लिए 40.58% का। वहीं एक साल का रिटर्न रेगुलर प्लान के लिए है 38.50% का। बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, एक साल का 25.32% का। असेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है इस फंड का 2,172 करोड़ रुपए का। नंबर 5 का फंड है 360 फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का एक साल का रिटर्न डायरेक्ट प्लान के लिए है 38.79% का। वहीं रेगुलर प्लान का एक साल का रिटर्न है 36.49% का। इस फंड का बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स है, एक साल का रिटर्न 25.32% का। AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1,323 करोड़ रुपए का। नंबर 6 का फंड है HSBC फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का एक साल का रिटर्न है जो कि डायरेक्ट प्लान के लिए 38.69% का। वहीं एक साल का रेगुलर प्लान के लिए रिटर्न है 37.67% का। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500
टोटल रिटर्न इंडेक्स है 1 साल का रिटर्न 25.73% का। इस फंड का AUM है 5,220 करोड़ रुपए। नंबर 7 का फंड है एलियोस फ्लेक्सी कैप फंड। 1 साल का रिटर्न है डायरेक्ट प्लान के लिए 38.35% का। वहीं 1 साल का रिटर्न रेगुलर प्लान के लिए है 36.26% का। बेंचमार्क है निफ्टी 500। टोटल रिटर्न इंडेक्स है 1 साल का 25.73% का। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 2,496 करोड़ रुपए का। नंबर 8 का फंड है इडेलवाइस फ्लेक्सी कैप फंड। 1 साल का रिटर्न डायरेक्ट प्लान के लिए है 38.2% का। वहीं 1 साल का रिटर्न रेगुलर प्लान के लिए है 35.88% का। बेंचमार्क है निफ्टी 500। टोटल रिटर्न इंडेक्स है 1 साल के लिए 25.73% का। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 2,545 करोड़ रुपए का। नंबर 9 का फंड है ITI फ्लेक्सी कैप फंड। ITI फ्लेक्सी कैप का 1 साल का रिटर्न है डायरेक्ट प्लान के लिए 36.97% का। वहीं 1 साल का रिटर्न है रेगुलर प्लान के लिए 34.68% का। बेंचमार्क है निफ्टी 500। टोटल रिटर्न इंडेक्स है 1 साल का रिटर्न 25.73% का। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 1,334 करोड़ रुपए का। और दोस्तों 10 नंबर का फंड है बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का 1 साल का रिटर्न है डायरेक्ट प्लान के लिए 34.93% का। तो वहीं रेगुलर प्लान का 1 साल का रिटर्न है 32.87% का। बेंचमार्क है BSE 500। टोटल रिटर्न इंडेक्स है 1 साल का रिटर्न 25.32% का। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM है 4,112 करोड़ रुपए का। जानते हैं किन निवेशकों को करना चाहिए इस फंडों में निवेश। फ्लेक्सी कैप फंड्स न केवल हाई रिटर्न देते हैं बल्कि डाइवर्सिफिकेशन और फ्लेक्सिबल अप्रोच के कारण मार्केट की उथल पुथल में भी अपनी मजबूती बनाए रखते हैं। ये फंड्स निवेशकों को कैपिटल ग्रोथ और वेल्थ क्रिएशन का लाभ दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। ये फंड उन निवेशकों के लिए खास तौर पर अच्छे विकल्प हो सकते हैं जो एक ही इक्विटी फंड में निवेश करके डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट का लाभ लेना चाहते हैं। हालांकि फ्लेक्सी कैप फंड का रिस्क लेवल बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें निवेश करने से पहले अपनी रिस्क उठाने की क्षमता को समझना और फंड का समझदारी से चुनाव करना जरूरी है। इन फंड्स में उन्हीं लोगों को पैसे लगाने चाहिए जो बेहतर रिटर्न के लिए ज्यादा रिस्क लेने को तैयार है। साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के पिछले रिटर्न को भविष्य में वैसे ही रिटर्न की गारंटी नहीं मानी जा सकती। दोस्तों इस वीडियो का मकसद है सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराना, निवेश की सलाह देना नहीं। निवेश से जुड़े फैसले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से ही करें। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं।